जय जय श्री राधे। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज आपको लेकर आए हैं गोवर्धन तीर्थ, और हम आपको परिक्रमा करते हुए आज यहाँ की परिक्रमा के स्थल, महिमा, दर्शन सभी कुछ कराने वाले हैं। और बने रहिए हमारे साथ साथ, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और बहुत कुछ आज आने वाला है परिक्रमा में। आइए हमारे संग, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिक्रमा, बड़ी वाली परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले जो स्थान आता है वह है दान घाटी। ये दान घाटी का मंदिर है। यहाँ हम लोग माथा टेकेंगे। तत्पश्चात यहाँ से सामने देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है बड़ी परिक्रमा, और यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। आइए दान घाटी के दर्शन करते हैं। यहाँ चारों तरफ, दोनों ओर दान घाटी के इस तरह से प्रसाद की, दूध की यह दुकानें हैं। यह प्राचीन दान घाटी मंदिर, जहाँ पर देख सकते हैं आज भक्तों की भीड़ किस कदर, क्योंकि आज पूर्णमासी का शुभ अवसर भी है। और पूर्णमासी के दिन यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। दर्शन करिए। आज यहाँ पर अभी श्रृंगार बाद में होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर अभिषेक हो रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है लोग लेकर के। आइए अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, और अन्य जो मुख्य दर्शन हैं इनके दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय हो गिरिराज महाराज की जय। यहाँ से परिक्रमा का शुभारंभ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उदास मत हुआ करो, क्योंकि तुमने जो मांगा है श्री गिरिराज महाराज उससे बेहतर तुम्हें देंगे। यही प्राचीन स्थल है जो दान घाटी बोला जाता था। अभी मंदिर वहाँ पर बन गया है। यह पूरा स्थल ही दान घाटी का स्थल है। यही दान घाटी जिसको बोलते हैं। गिरिराज महाराज जी के दर्शन करिए और परिक्रमा में आगे बढ़िए। देखते रहिए, सुनते रहिए, भजते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सामने दर्शन करिए। यह चरणशिला, यह चरणशिला है गिरिराज जी गोवर्धन धाम की। यहाँ भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। यहीं से पर्वत प्रारंभ होता है। बगल में ही दान घाटी मंदिर है, वह प्रमुख स्थान है। प्रमुख स्थानों में यह भी एक मूल स्थान है। यहाँ दूध, दही, घी, बुरा, दिवाली की पड़वा के रोग, दीपदान यही होता है। बोलो गिरिराज धाम की जय। पंडित जी, सामने आपने बताया हाथी मत्था, जो सामने ही जगह जगह जैसे बोलते हैं ना, अब में भी उल्लेख है निज मत के अनुसार। भगवान की प्रत्येक शिला में कुछ ना कुछ पद चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ से और पूछरी के लौटा से साता कोष में सामने ही हाथी का माथा है, ऐरावत हाथी का, वो गिरिराज शिला के अंदर ही है। ऊपर शिला है और भी अनेक शिलाएं हैं अंदर। आप आगे आए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जय गिरिराज जी की। देखो, पहले देख लो, बंद कर। सामने ये देख सकते हैं गणेश शिला एवं गोपाल शिला। गोपाल शिला इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत से पद चिन्ह हैं। पद चिन्ह है, कई पद चिन्ह है सब शिलाओं के अंदर चारों ओर। श्री राधे।
और सुंदरता पे जग बलिहारी। सब शिलाएं स्वर्ण बहुत ही शिखर पूजनीय अति हैं। शोभा पामे और सुर मुन गण दर्शन को आमे। ये भगवान की प्रत्येक शिला के अंदर ये विष्णु स्वरूप ही है। जी प्रत्येक शिला के अंदर 4 हाथ निकले थे, ऐसी भागवत कहती है। जी जी, सब ब्रजवासियों ने मिलकर इनकी पूजा की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। साथ यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात हमें कौन कौन से दर्शन मिलेंगे, यह पंडित जी द्वारा सुनिए। यहाँ से आगे जाने पर आने और गांव पड़ेगा। जैसे अपना 5 तत्व का शरीर है ना, उस प्रकार से हमारे 5 तत्व के शरीर में 5 गांव वर्णित हैं। प्रथम यह गोवर्धन, दूसरा अनौर, तीसरा पूछरी का लौठा, चौथा जतिपुरा, पंचम गांव राधा कुंड कृष्ण कुंड, वापस गोवर्धन। जी, यहाँ से आप सीधी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। पहला गांव पड़ेगा अनौर और नहर, तो वहीं गोविंद कुंड है जी, जो इंद्र ने वहाँ नतमस्तक होकर ढोक लगाई, भगवान का जो अभिषेक किया वह गोविंद कुंड आज भी मौजूद है। वहाँ से आगे जाने पर पूछरी का लौठा, वहाँ भगवान के मित्र आज भी मथुरा की ओर मुख करके बैठे कि मेरा सखा लौटेगा। उसके अंदर ही जाने पर नवल अप्सरा कुंड। कौन से सखा थे वो? पूछरी के लौटा उनका मल्ल थे, पूरे शरीर पहलवान था। अच्छा, हाँ, उनको पूछरी का लौठा ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, गिरिराज धरण की जय। आगे जाने पर पूछरी के लोटा से आगे जाएंगे तो नवल अप्सरा कुंड सुहाने, दाएं सुखकारी और बाएं राधा कृष्ण कुंड है महापाप हारी। वहाँ से आगे जाने पर आपको श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन, फिर लुक दाऊ जी का मंदिर है। वहाँ पर फिसलनी शिला, सिंगारी शिला, सिंदूरी शिला, शिला को घिसने से मस्तक पे लगाने से अपने आप रंग लग जाता है। हाथ का पंजा, भगवान के आज भी हाथ के पंजे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों मूर्तियां हैं। वहाँ से आगे जाने पर फिर श्रीनाथ जी गुफा दर्शन, जतिपुरा दर्शन और वापस फिर गोवर्धन, फिर राधा कुंड कृष्ण कुंड की परिक्रमा। सुरभि कुंड वहीं आ गया ना, नवल अप्सरा कुंड सुहाने, दाएं सुखकारी और बाएं राधा कृष्ण कुंड है महापापहारी। यहाँ से परिक्रमा राधा कुंड की प्रारंभ है। वहाँ से सबसे पहले जो कुंड पड़ेगा वह पड़ेगा उद्धव कुंड। उद्धव कुंड से आगे राधा कुंड कृष्ण कुंड और फिर वहाँ से आगे आप आएंगे तो कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर से नारद कुंड, नारद कुंड से सीधे कान वाले बाबा पड़ेंगे जो बिल्कुल कान में आवाज़ जो बोलते हैं भगवान से। आगे आओगे तो मुकट मंदिर है, वहाँ मुकट की छवि पूरी बनती है। मानस गंगा है, हरदेव जी महाराज हैं, चकलेश्वर भगवान है, मनसा देवी जी हैं। वहाँ से आगे आने पर पुनः दान घाटी मंदिर पर ढोक लगाकर आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री श्याम। देख सकते हैं किस तरह से भक्त लोग परिक्रमा में यहाँ पर उत्साहित होकर लगा रहे हैं, जो कि ये 7 कोस की परिक्रमा है गिरिराज महाराज की, जो 21 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आधी परिक्रमा जो यूपी में पड़ती है, बाकी आधी राजस्थान में गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा पड़ती है। अभी चल रहे हैं परिक्रमा में और दर्शन करते करते आपको यहाँ की बहुत सी कथाएं, महिमाएं विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे संग संग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जपते जाइए और गिरिराज जी के दर्शनों के साथ साथ परिक्रमा करते जाइए। इनकी महिमा बहुत निराली है, बहुत अधिक है। और यहाँ पे आज जो पूर्णमासी का पर्व है यह विशेष माना जाता है। इस दिन परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं परिक्रमा हेतु। यह दंडवती परिक्रमा है। दंडवत लगाते हुए इस तरह की परिक्रमा को पूर्ण करने में लगभग 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। जहाँ पर यह परिक्रमा छोड़ी जाती है उसके पीछे
से ही वापस जाया जाता है और अगले दिन फिर उसके आगे बढ़ा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह महाराज जी बाबा जी ने बहुत सारे यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। 108 परिक्रमा एक स्थान पर लगाते हुए आगे चल रहे हैं। इसको लगाने में महीनों और वर्षों का समय भी लग जाता है, धीरे धीरे लगाते हुए चलते हैं। जिसका जैसा सामर्थ्य, जिसकी जैसी भावना, जिसके पास जैसा समय, उस हिसाब से लोग परिक्रमाएं करते हैं। असली दर्शन कीजिए ब्रिज के, गोवर्धन जी के। यह संत श्री गया प्रसाद जी की समाधि स्थल है। श्री गोवर्धन परिषद संघ द्वारा परिक्रमा में अभिनंदन है सभी का। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नित्य ही यह बाबा लोग भंडारा करते हैं। इस तरह से नित्य भंडारे चलते हैं यहाँ पर। जय श्री राधे बाबा। परिक्रमा के साथ साथ चलते हुए यदि आप देखेंगे कि आपको रुकने ठहरने की बहुत सी स्थल यहाँ पर मिलेंगे। अंदर हम बिल्कुल गिरिराज जी के समीप जाते हुए, और यह संत श्री गया प्रसाद जी की समाधि स्थल है। आइए यहाँ के दर्शन करेंगे, गिरिराज जी के दर्शन करते हैं नज़दीक से और आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलते रहिए, जब भजते रहिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री गया प्रसाद जी महाराज की निरंतर वंदनीय परम श्रद्धेय संत श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की यह समाधि स्थल है, कुटिया। यहाँ पे करी थी गुरुजी के साथ, यहाँ पे तो मैंने भी करी है, याद है? हाँ। हम लोग जय हो। दर्शन कीजिए समाधि स्थल के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुंदर दर्शन गिरिराज महाराज के। राधे राधे। यहाँ कण कण में राधा राधा राधे राधे बसे हुए हैं। नाम गिरिराज महाराज जी की शिला। यहाँ तो सब और गिरिराज महाराज जी ही हैं। परिक्रमा यह पैदल मार्ग है। यह बाहर देख सकते हैं परिक्रमा का पैदल मार्ग, जो कि पक्की सड़क है। यह कच्ची सड़क है, पुराना मार्ग यही था। और ये हम गिरिराज महाराज के दूध के पैसे कन्या संग संग बिल्कुल भाई, आपका परिवार चल रहे हैं। आपके बेटे से बहुत भरे भाई। सामने यह आश्रम है, गिरिराज महाराज तलहटी आश्रम। भाव और भावनाओं की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी हमको यहाँ पर। हमने
आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर परिक्रमाएं के दर्शन आपको कराए हैं। जैसे वृंदावन जी की परिक्रमा, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कई प्रकार से हम लोगों ने करवाई है। हनुमान जी के संग भी करवाई है और भी करवाई है। उसी प्रकार हमने राधा रानी की परिक्रमा, बरसाने धाम की परिक्रमा करवाई। सभी दर्शनों के संग आगे हम आज गोवर्धन जी की सुंदर परिक्रमा कर रहे हैं। बने रहिए, जपते रहिए, देखते रहिए। यह परिक्रमा काफ़ी लंबी है। धैर्यपूर्वक यहाँ का आनंद लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचें थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो देख लें तो आपको जो भाव है यहाँ के उनकी प्राप्ति होना संभव नहीं। समय निकालिए, देखते रहिए। इस तरह के आपको परिक्रमा मार्ग में बहुत से सुंदर सुंदर कुंड के दर्शन होंगे। यह कार्षणी कुंड है। बहुत ही आनंद की अनुभूति होते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्णाय शरणम मम। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सघन छाया इस स्थल को बोलते हैं। यह हमारा सुंदर ब्रिज है। हम चाहते हैं कि लोग इसको स्वच्छ और साफ बनाए रखें, बिल्कुल भी इसको गंदा ना करें, कूड़ा ना डालें। यहाँ पर इस तरह की गंदगी यहाँ पर फैलाना अच्छी बात नहीं है। कान्हा का ब्रिज है, हमारा ब्रिज है। श्री राधा रानी का ब्रिज है। हिंदू धर्म का यह गोवर्धन परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, जो कि इसके विषय में हम आपको अब जानकारी देते हैं। मथुरा से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पश्चिमी डीग हाईवे पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण का ही वास है। यहाँ एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसे गोवर्धन पर्वत अथवा गिरिराज जी कहा जाता है, जिसके हम अभी दर्शन करते हुए चल रहे हैं। बालू के पत्थरों से ही बना हुआ है। इस पर्वत की कुल लंबाई लगभग 8 किलोमीटर की है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी गई सभी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। यह आस्था की अनोखी मिसाल है। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को परिक्रमाएं करते हुए, दंडवती परिक्रमाएं। इसलिए जैसा कि हम बतला रहे हैं, आस्था की बहुत ही अनोखी मिसाल है। इसलिए यह तिल तिल घटते हुए पहाड़ की लोट लोट कर लोग परिक्रमा पूर्ण करते हैं। यह पहाड़ एक तिल बराबर घटता है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी बहुत सी मनोकामनाओं को लेकर गोवर्धन जी में आते हैं और 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। ये परिक्रमा 2 भागों में है, बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा। आप चाहें तो एक साथ ना लगा करके 2 भाग में अलग अलग दिन अलग अलग समय पर भी लगा सकते हैं। बड़ी परिक्रमा है लगभग 12 किलोमीटर की, तथा छोटी परिक्रमा है 9 किलोमीटर की। तो आप 2 बार में भी अगर लगाएंगे तो वह भी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर श्रद्धा भाव का यह आलम है कि साल भर श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी ही रहती है। जैसा अभी हम देख भी रहे हैं, इस तरह से लोग सर्दी गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना यहाँ पर पूरे वर्ष 365 दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते ही रहते हैं।
देखिए किस तरह से लोग सेवाएं करते हैं। यहाँ के विषय में जो काफ़ी कथाएं मशहूर हैं, एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी के जो पिता थे नंद महाराज जी, उन्होंने एक बार अपने भाई जो उपनंद उनका नाम था, उनसे पूछा कि गोवर्धन पर्वत वृंदावन की पवित्र धरती पर आया कैसे। तब उपनंद जी ने कहा कि पांडवों के पिता पांडु ने भी यही प्रश्न अपने जो उनके दादा थे पांडु के भीष्म पितामह, उनसे पूछा था। और इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह जी ने कहा कि एक दिन गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब हम ब्रजभूमि पर जन्म लेंगे तब हम वहाँ पर अनेक लीलाएं रचाएंगे, तब हमारे द्वारा रचाई गई लीला धरतीवासियों की स्मृतियों में हमेशा याद रहेगी। पर समय परिवर्तन के साथ यह सब चीज़ें ऐसे नहीं रह पाएंगी और नष्ट भी हो सकती हैं, परंतु गोवर्धन पर्वत और यमुना महारानी, यमुना नदी धरती पर अंत तक रहेंगी। तब यह सब सुनकर राधा रानी अति प्रसन्न हो गईं। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में पर्वतराज राज जो औरंकल की पत्नी सलमनी द्वीप ने गोवर्धन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। जो पर्वतराज औरंकल थे, उनकी सलमनी द्वीप जो उनकी पत्नी का नाम था, उन्होंने गोवर्धन नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। है एक अन्य कथा है गोवर्धन जी के विषय में। गोवर्धन जी के जन्म के समय आसमान से सभी देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और अप्सराओं ने बहुत सुंदर नृत्य किया। सभी ने मंगल गान और बधाई गीत गाए। सभी ने उसे गोलोक वृंदावन के मस्तिष्क पर अवतरित हुआ एक अनमोल रत्न कहा गोवर्धन जी को। कुछ समय पश्चात सतयुग के प्रारंभ में परम ज्ञानी पुलत्स्य ऋषि जो थे, उन्होंने सलमनी द्वीप का भ्रमण किया। उन्होंने वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को भी देखा, जो कि विसर्पी पौधे, फूल, नदियों, गुफाओं और चूं चूं करते हुए चिड़ियाओं के कलरव के कारण अति सुंदर दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर उनके मन में थोड़ा सा कपट आ गया। वह औरंकल से मिलने के लिए आए। औरंकल ने उनका सम्मान किया और आदर सत्कार करा। अपनी जो भी सेवा थी वह ऋषि को समर्पित की। ऋषि ने औरंकल से कहा कि वह कली से आए हैं, जो कि एक बहुत पवित्र ही तीर्थ स्थल है। यह गंगा के किनारे पर स्थित है, परंतु वहाँ पर कोई भी सुंदर पर्वत नहीं है। उन्होंने इस तरह से उनको बतलाया। फिर उन्होंने कहा, राजन, तुम गोवर्धन जो यहाँ पर पर्वत है उसको मुझे दे दीजिए। और यह सुनने के बाद औरंकल ने मुनि से बहुत प्रार्थना की रोते हुए कि मानव यह ना मांगे, इसके बदले में आप जो चाहें वह मांग लें, मैं दे दूंगा। मुनि को राजन पर थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। यह सुनकर राजा और भी तेज रोने लगे। राजा गोवर्धन से अपनी जुदाई को सहन ही नहीं करना चाहते थे। ये सब बातें गोवर्धन जी भी सुन रहे थे। तब उन्होंने महर्षि से कहा, आप मुझे कैसे कली तक लेकर जाएंगे। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें अपने दाएं हाथ पर रखकर लेकर जाऊंगा। गोवर्धन जी ने कहा, मुनिराज, मैं आपके साथ चलूंगा, परंतु एक शर्त है। गोवर्धन ने कहा कि आप मुझे ले जाते समय जहाँ पर भी रख देंगे मैं वहीं पर ही स्थिर हो जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। मुनि गोवर्धन जी की शर्त मान गए। मुनि ने गोवर्धन को अपने दाएं हाथ पर रख लिया और कली के लिए चल दिए। जब वह ब्रिज की ओर से गुजर रहे थे तो गोवर्धन को अनुभव हुआ कि यह जरूर कोई बहुत ही पवित्र स्थल है। उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना यहीं रुक जाया जाए, परंतु वह अपने वचन के कारण वह विवश थे। तभी पुलस्त्य मुनि के अंदर भी एक प्राकृतिक अपने आप ही एक अनुभव आया और ध्यान मुद्रा में जाने लग गए इस स्थल में पहुंचने के पश्चात। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन को अपने हाथ से उतार कर रख दिया इसी स्थल पर।
फिर क्या था, गोवर्धन जी वहीं पर स्थिर हो गए, जो स्थल हम अब देख रहे हैं। जब मुनि ने अपनी साधना समाप्त की और गोवर्धन जी को साथ चलने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था, वचन अनुसार आप मुझे आगे नहीं ले जा सकते हैं। यह वचन सुनकर मुनि अति क्रोधित हो गए, गोवर्धन जी को श्राप दे दिया और कहा, तुम प्रतिदिन एक एक तिल करके धरती के नीचे धंसते चले जाओगे। और कहते हैं इसी श्राप के कारण गोवर्धन जी एक एक तिल नीचे धंसते चले जा रहे हैं। जब सतयुग में गोवर्धन जी धरती पर आए थे, तब वे 8 योजन लंबे, 5 योजन चौड़े और 2 योजन ऊंचे पहाड़ थे, पर्वत थे। उनको इसी मिले हुए श्राप के कारण कहा जाता है, कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात वह धरती से धरती में वे समाहित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। एक और कथा के अनुसार कहा जाता है कि त्रेता युग में जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तो उनको छुड़ाने, सीता जी को छुड़ाने के लिए राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाने, समुद्र पर सेतु बनाने की ठानी और उनको बहुत सारे पत्थरों की और पर्वतों की आवश्यकता पड़ी। सेतु बनाने के लिए उन्होंने अपने वानर सेना को पत्थरों की खोज में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर भेजा। हनुमान जी पत्थर लेने के लिए हिमालय पर चले गए और वहाँ से गोवर्धन पर्वत को अपने साथ लाने लगे। तभी उन्हें सूचना मिली कि सेतु निर्माण का जो कार्य है वह पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उस समय हनुमान जी ब्रिज से ही गुजर रहे थे और उन्होंने पर्वत को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। तब गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि भगवान, मुझसे क्या ऐसी भूल हो गई है, गलती हो गई जो आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं। यह कहकर गोवर्धन जी रोने लगे। तभी हनुमान जी ने भगवान राम जी का ध्यान किया और यह सब कथा विस्तार से उनको कही। फिर भगवान के उत्तर के स्वरूप भगवान ने हनुमान जी को कहा कि गोवर्धन से कहो कि हम द्वापर युग में कृष्ण के रूप में पुनः अवतार लेंगे, तो 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन को, पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करेंगे, तभी से गोवर्धन की पूजा मेरे रूप में होने लग जाएगी। यह सुनकर, वचन सुनकर गोवर्धन महाराज अति प्रसन्न हो गए और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे। यहाँ के जो प्रमुख पर्व हैं वे हैं गोवर्धन जी की पूजा, गोवर्धन पूजा एवं गुरु पूर्णिमा। और यहाँ पर इन दोनों पर्वों पर लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तथा वैसे प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है और पूर्णिमा पर यहाँ पर मेले का आयोजन रहता है। परिक्रमा करते हुए सभी लोग राधे राधे बोलते हैं, जिससे कि सारा ही वातावरण राधामय हो जाता है। जय जय श्री राधे। कई प्रकार से यहाँ की परिक्रमाएं की जाती हैं, जैसे कि पैदल चलकर, दंडवत देकर, एवं जैसे ये धार आप देख सकते हैं, निशान, जो कि दूध की धार, यह धार टूटनी नहीं चाहिए पूरे परिक्रमा में। तो यह एक लोटे में दूध डालकर चलते हैं और उसको भरते रहते हैं ताकि ये धार ना टूटे। इस तरह से बहुत सी प्रकार से मान्यताएं हैं परिक्रमाओं की। जो भी भक्त चाहते हैं कि उनको श्री कृष्ण तथा श्री राधा रानी का प्रेम मिले, भक्ति मिले, तो उनको ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा और यहाँ की धूल रज अवश्य लेनी चाहिए। ये प्राचीन साक्षी गोपाल जी के दर्शन कीजिए परिक्रमा मार्ग में। और सामने ही देख सकते हैं संकर्षण कुंड, एक धार्मिक स्थल है। ये सामने संकर्षण कुंड है। ब्रिज 84 कोस में पूरे ब्रिज मंडल में लगभग 250 सरोवर मौजूद हैं, जो कि राधा कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। जब आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं तो रास्ते में भी कई सरोवर इस प्रकार के मिलेंगे और अलौकिक मंदिरों के भी दर्शन होंगे, जिनमें मुख्य
सरोवर एवं कुंड इस प्रकार बतलाए गए हैं। सुरभि कुंड है यह जो आप दर्शन करें सामने, संकर्षण कुंड अथवा गौरी कुंड, गोविंद कुंड, राधा कुंड, उद्धव कुंड, ललिता कुंड, इस तरह के बहुत से कुंड यहाँ पर रास्ते में हमको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। सामने देख सकते हैं संकर्षण भगवान, जो कि दाऊ जी को बोला जाता है, उनकी विशाल प्रतिमा। इसके विषय में इस तरह से इतिहास है, जो कि संकर्षण कुंड यहाँ के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ये बहुत ही पौराणिक तीर्थ स्थलों में से एक स्थल है। पास ही में दाऊ जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। इन्हें यहाँ 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रिजनाभ जी ने विराजमान किया था। यहाँ स्थापित विग्रह इसी कुंड में प्रकट हुआ था, ऐसा बतलाया जाता है, जिसका वर्णन पुराणों में भी है। संकर्षण भगवान को ही दाऊ जी, बलराम और बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड का जीर्णोद्धार 2017 में हुआ है। उससे पहले यह बिल्कुल ही कूड़े करकट का एक ढेर बन चुका था। पुनः स्थापना होने के बाद ब्रजवासियों में प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ गई। देख सकते हैं सुंदर संकर्षण कुंड के दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में और अन्य दर्शनों की ओर प्रस्थान करते हैं। जय जय श्री राधे। पहुँचे हैं हम अन्यौर स्थित श्री साक्षी गोपाल जी के मंदिर कान वाले बाबा। जय जय। दान बिहारी जी के दर्शन। वाले बाबा बोलते हैं और सबकी सुनते हैं। ये तो दिखा दे, इधर इधर। साक्षी गोपाल जी एवं यहाँ पर देखा लिखा हुआ था कान वाले बाबा, इसलिए बोलते हैं कि ये भगवान सबकी सुनते हैं। ऐसा यहाँ पर ब्रजवासियों ने अपनी कथा बनाई हुई है। आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में। श्री कृष्ण कंचन धाम अन्यौर गोवर्धन श्री राधे। साक्षी गोपाल जी कान वाले बाबा के दर्शन के पश्चात आगे थोड़ी दूर ही चलने पर परिक्रमा मार्ग में श्रीनाथ जी प्राकट्य स्थल दर्शन करें। चल रहे हम श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल के दर्शन करेंगे परिक्रमा में चलते चलते और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सामने पहुँचे हैं हम श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल। सामने दर्शन कीजिए मंदिर के। अभी यहाँ पर दर्शन बंद करे हुए हैं। जय जय श्री राधे। दर्शन करें। यह प्राचीन वृक्ष किस तरह की छवि है। आगे दर्शन कीजिए गोविंद कुंड। जय जय श्री राधे। गोविंद कुंड के सुंदर दर्शन। यह सब बहुत ही अति प्राचीन स्थल हैं। ये सब लीला स्थलियाँ ही हैं। सामने गोवर्धन महाराज जी दर्शन कर रहे हैं हम पवित्र गोविंद कुंड के। गोविंद गोपाल भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक की पावन पुनीत स्थली है यह गोविंद कुंड। और पौराणिक कथा के अनुसार गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा से इंद्र ने कुपित होकर ऐसी भीषण वर्षा की कि ब्रिज डूबने ही लगा था। तब बालकृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठाकर डूबते ब्रिज को बचाया था। पराजित होकर इंद्र श्री कृष्ण की शरण में आए और कामधेनु के दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। गो के बिंदु अर्थात गो दुग्ध से वह स्थल एक कुंड के रूप में हो गया, जिस कुंड को हम सामने देख रहे हैं, और गोविंद कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी की बैठक तथा गोखुर वंशी आदि चिन्हों से अंकित गिरी की बहुत सी शिलाएं हैं।
बहुत ही पावन पुनीत पवित्र स्थल, दर्शन कीजिए। हरि बोल, जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, श्री नित्यानंद वंश रत्न श्री प्रभुपाद श्री श्रीमद श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थल। जय जय श्री राधे। श्रीमद श्री जीव गोस्वामी महोदय जी की यह समाधि स्थल है। श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिक्रमा के संग संग हम ब्रिज के भी सुंदर दर्शन करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। जय जय श्री राधे। गोवर्धन महाराज के बहुत ही नज़दीक से बहुत भव्य दर्शन करते करते आगे बढ़ रहे हैं हम, राधे राधे बोलते हुए परिक्रमा में। अभी आगे हम नवल कुंड तथा अप्सरा कुंड के दर्शन करेंगे, उसके बाद पुंचरी का लोटा, तत्पश्चात जतिपुरा और आगे बढ़ते हुए सुरभि कुंड आदि दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्राचीन मंदिर श्री लुकलुक दाऊ जी महारास स्थली। आइए लुकलुक दाऊ जी के दर्शन हेतु आगे बढ़ रहे हैं हम। गिरिराज जी पर स्थित यह बहुत सुंदर प्राचीन मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर दिखाई देगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। दर्शन कीजिए। अरे लुकलुक दाऊ जी के, लुकलुक दाऊ जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने छिप छिप कर महाराज के दर्शन किए शेर बनकर। यहाँ पर यह फिसलनी शिला है, जहाँ पर ये देख रहे हैं गैया के खुर। ये देखिए यह फिसलनी शिला है। ये बाजू में ये श्री कृष्ण जी की उंगलियों के निशान और ये फिसलनी शिला। अब आगे नीचे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। कहाँ पर हैं? देख तो लिया वहाँ पे। अच्छा गाय के बछड़ा को है, सुरभि गाय के बछड़ी के ये किसने बताया है यहाँ पर कि ये यही है? कैसे पता चला? बड़े ऐसे ही बताते। अरे यार, वो कहाँ है सिंदूरी शिला? नीचे है। अच्छा, दूध दही माखन कटोरा कृष्ण। अच्छा आ जाओ। ऐसे ये तो उधर है यार, ये यहाँ थोड़ी है। तुम ऐसे ही बताए जा रहे हो। कहाँ है? कहाँ पे? नीचे कहाँ पर? वहाँ सिंदूर निकलता है ऐसे रगड़ने से? ये सही बात भी है, ऐसे बता रहे हैं। हटो जरा देखें तो। सॉरी, लगी तो नहीं? सुरभि कुंड कहाँ है? सुरभि कुंड आ गए। वो गुलाबी देखो इस चंद्रमा की परछाई पड़ी। आ जाओ, ऐसे तो पता ही नहीं चलेंगी। चाहे कुछ भी बताते रहो। अच्छा, दक्षिणा तो यार नीचे छोड़ आए उनने, कहीं सब नीचे छोड़ दो।
हाँ, सेवा में जाएगा और कहाँ जाएगा। अब कौन सा कुंड आएगा इधर? इधर अप्सरा कुंड आएगा। अप्सरा कुंड और एक आप और यूं ही नवल आ कुंड। जाएंगे घूमकर, इधर साइड आ जाएंगे आप। नवल कुंड फिर भी कुंड पे। पुंचरी का लोठा से। हाँ, यूं घूमकर। संजय को दिव्य दृष्टि दिए, यह कमल नेत्र, इसको लगाने से आंखों की रोशनी आती है और तेज होती है। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। आगे बढ़ते चल रहे हैं हम परिक्रमा में। श्री राधे श्री राधे। यह अति पवित्र पावन स्थल, वृक्ष बहुत पावन है। यहाँ के ब्रिजवासी ये भी वंदनीय है, पूजनीय है। जय जय श्री राधे। देखिए कितने विरले विचित्र वृक्ष यहाँ पर गिरिराज जी पर स्थित हैं। अब आगे हम पहुँच रहे हैं पुंचरी का लौठा श्रीनाथ जी मंदिर, वल्लभवन। अब यहाँ से हम यूपी से, उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है और इसको वल्लभवन बोला जाता है। आज हमने अपना अगला कदम बढ़ाया राजस्थान की सीमा में। देखिए किस तरह से हर एक शिला यहाँ पूजनीय है। सभी में भगवान का वास है। इस तरह से लोग यहाँ पर पत्थरों को जोड़ जोड़ करके मनोकामना हेतु अपने घर बनाते हैं और कि उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो, कि घर बने। श्री राधे। पूरे ही गिरिराज पर्वत की एक एक शिला सभी पूजनीय हैं। कहीं भी आप दर्शन करें, पूजन करें, देख सकते हैं स्थान स्थान पर लोग अपनी आस्थाओं के चलते पूजन कर रहे हैं। घर बनाते हैं। इस तरह से सुंदर सुंदर लोग घर बनाते हैं, निर्माण करते हैं और गिरिराज महाराज से अपनी सभी कष्टों को दूर करने के लिए मनोकामनाओं सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राधे। आगे आगे बढ़ते रहिए परिक्रमा में हमारे संग। जय जय श्री राधे। यहाँ पर पैदल चलते हुए सामने देखिए कंदमूल फल जो भगवान श्री राम जी ने खाए थे। राम जी ने चित्रकूट जी में यह फल खाया, कंदमूल फल जिसे बोलते हैं। हम भी इसको आज टेस्ट करते हैं। मीठा मीठा लग रहा है। प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री मुकुट बिहारी जी। यह नवल कुंड है सामने। के बिल्कुल सामने यह अप्सरा कुंड है। दर्शन कीजिए अप्सरा कुंड। जय जय श्री राधे।
जी, आप बता रहे थे अप्सरा कुंड और नवल कुंड कैसे नाम पड़ा और कैसे हाँ जी, बना? ये अप्सरा कुंड पड़े हुए, भगवान कृष्ण यहाँ गऊ चराते थे। जी जी जी। तो इंद्रलोक से और अप्सराएं। अप्सराएं आई थी, चलो हम भी ठाकुर जी के दर्शन करें, कैसे हैं तुम्हारे कन्हैया, कैसे हैं तुम्हारे विष्णु, कैसे हैं तुम्हारे जी जी। देवता। तो वो जो है का इंद्र जो है का अपने अप्सराओं को लेकर के यहाँ पर आए थे अच्छा अच्छा के दर्शन करने के लिए। जी जी तो फिर यहाँ आए थे, हाथ मुँह पाँव मुँह धोए, जी जी गाय पीने का यहाँ वो था जगह थी, जी। तो इसमें का स्नान भी कर लें, हम थोड़ा कृतार्थ हो जाएंगे, हाँ, हाँ, धन्य हो जाएंगे। जी, जी, जी। ब्रज रज में लोट लगाई, जी तो यहाँ स्नान किया, तो यहाँ रख दिया अप्सरा कुंड के अच्छा। नाम से विख्यात हो गया। जी जी जी। बगल में जो है का है नवल कुंड जी। रखा गया, वो क्यों रखा गया है? जी। तो कुंड का जो निर्माण हुआ था, कुंड का, अप्सरा कुंड का, हाँ। तो राजा ने करवाया था, भरतपुर राजा ने, भरतपुर के राजा। ने। तो इस वजह से तो उन्होंने कहा था, उनकी रानी का नाम था नवल कौर, अच्छा इसलिए उन्होंने कहा है ये नवल कौर के नाम से छोटा कुंड और बनवा दिया। जी। फिर उन्होंने कहा एक मंदिर बनवा दिया नवल बिहारी, अच्छा। बिहारी जी के नाम थे। नवल बिहारी। हाँ जी, जैसे कुंज बिहारी है, जी जी। जो भी है बिहारी के नाम से, भगवान के नाम से मंदिर बनवा दिया। अच्छा फिर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी कि भाई यहाँ पे एक बाग लगवा दो, अच्छा जो है का यहाँ पे परी आएंगे, इंद्र आएंगे, जो भी आएंगे, देवता आएंगे, सखी आएंगे, गोपी आएंगे, ग्वाल ग्वाल आएंगे, इसे भी उन्होंने बाग लगवाया था। बाग के चारों तरफ एका छतरियाँ लगवा दी, एक यहाँ एक वहाँ है, एक वो रही, एक इधर है। अच्छा अच्छा। ये छत्र उन्होंने हाँ, जी। तो इसलिए छतरी बनवाई थी और दोनों मंदिर बना दिए, अप्सरा बिहारी और नवल बिहारी, अच्छा, ये अप्सरा बिहारी मंदिर। और अप्सरा कुंड और नवल कुंड जी जी जी। उनकी रानी के नाम से नवल। रावणी के नाम से जी जी। उन्होंने छाप छोड़ी अपनी, कि अपना भी ना छाप छोड़ देंगे, जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो अपनी छाप तो छोड़ेंगे। जी जी जी। इस वजह से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री राधे राधे राधे। हाँ, तो ये कह रहे थे क्या, मैं जा रहा हूँ वहाँ, जी। ये मथुरा, अच्छा मथुरा से जाऊंगा फिर वृंदावन, जी तो यहाँ से जाऊंगा उधर में, तो ये कहे बोले मैं तो नहीं जाऊँ, तू तो हमें छोड़ के जा रहा है। जी जी। तो ठीक है, कब आप? परसों आ जाऊंगा। हाँ तो परसों आ जाऊंगा, तो परसों की वजह इंतजार में, तो तू नहीं आवे तो मैं रोटी पानी नहीं खाऊंगा, अन्न जल नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा तो ये रूट के बैठ गया। अच्छा। अब भगवान क्या है कि अपनी लीला करना चाहते थे, अपनी जी गोपों को और ग्वालियों को नहीं पता लगा मैं अपनी लीला करूं। जी अवतार लिया तो लीला करने के लिए क्या था, जी 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 जी। इस वजह से ये नाराज होकर बैठ गया। तो भगवान जो है क्या आए नहीं परसों तक, उन्होंने लीला में आगे बढ़ते गए, लीला में बढ़ते गए, इस वजह से ये गुस्सा आके बैठा यहीं। अच्छा। तो बोलो अन्न खाए ना पानी पीवे, काय तो भगवान ने कहा वरदान दे दिया, तू कुछ नहीं खाएगा लेकिन तू थकेगा नहीं, मोटा का मोटा ही रहेगा। अच्छा अच्छा। तो लौठा क्यों बोला जाता है? लोठा ग्वालिया का नाम था। अच्छा, अच्छा, सखा अच्छा। था लोठा। और पुंछरी मतलब? पूछरी गांव ये मतलब एंड है यहाँ पे आके, नहीं पूछरी, अच्छा ये लास्ट गोवर्धन गिरिराज जी का एंड है पूंछ। अच्छा एंड है, इसलिए पूंछ हाँ। को पूंछरी का लौठा। हाँ, अच्छा अच्छा। चुटिया कह लो, पूंछ कह लो, ऐसे जी, है। जी, जी, जी। चरण उधर है राधा कुंड और कृष्ण कुंड, राधा कुंड में, और बीच में मानसी गंगा। जी, जी। मानसी गंगा को लेख अलग है। जी, जी। मानसी गंगा का क्या है, उन्होंने कहा है कि जो गाय बछड़ा का रूप धर के नहीं हूँ, अच्छा तो उन्होंने किया, और भगवान तो जान गए कि आ गया, तो वो खेलने में ही और बड़ा सुंदर रूप धर के आया था, और उस पर हाथ फेरने लगा, तो बकासुर सोचा ये तो मेरी माया में आ गया, तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते दूर चला गया। तो उसने कहा अपना रूप धर के भगवान को मारना चाहे, भगवान ने उसकी सींग पकड़ के मार दिया। तो अब ग्वालिया करने लगे, अरे तुम तो गौ हत्या कर दी, तो बछड़ा मार दिया, गौ हत्या कर दी, कहाँ जाएगा? गंगा जी जाना पड़ेगा। गंगा जी बोले मैं मानसी गंगा जी को यहीं बुला देता हूँ। अच्छा। तो योग माया के द्वारा, और देवी मानसी गंगा, जो मानसी गंगा है, मानसी गंगा वहाँ पे है, मानसिक गंगा मैया है, जी 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 जी। प्रकट किया अच्छा। मानसी गंगा में। ऐसे ही कृष्ण का नाम है, जी जी। वहाँ भी एक राधा कुंड नाम थे, कृष्ण कुंड नाम से वहाँ भी अपनी छाप छोड़ी, वहाँ भी ऐसी। जय जय श्री राधे। इस तरह की सुंदर सुंदर जानकारियाँ प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। यह सब ब्रिजवासियों के द्वारा बतलाई गई जो जानकारी है, कथा है, इनको जानने के पश्चात अब हम पहुंच रहे हैं पूंछरी का लौठा के दर्शन के हेतु। सामने मंदिर, इनके विषय में अभी हमने बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त की। आइए दर्शन करते हैं। श्री राधे। इस तरह के निर्माण जो राजा लोग होते थे वे करवाते थे। यह सब निर्माण भरतपुर के राजा सूर्यमल जी द्वारा करवाया गया, जैसा कि अभी हमें बतलाया गया। यहाँ पर पहुँच गए हम श्री मंदिर पूंछरी का लौठा। आइए दर्शन करेंगे अंदर चलकर। ऐसा कहते हैं कि यह अगर हम परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ के दर्शन नहीं करते हैं पूंछरी के लौठा के, तो यह गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। कीजिए दर्शन।
श्री यमुना महारानी जी एवं श्री महाप्रभु जी दोनों ओर, सामने श्री पूथरी का लौठा जी, लोग यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ति हेतु इस तरह से दीप जलाते हैं। साथ ही में दर्शन कीजिए सुंदर छवि लड्डू गोपाल जी। मंदिर के पीछे इस तरह से लोग अपनी मन्नत के लिए, यह सतिया बोलते हैं या जो भी गोबर से बनाया जाता है, चारों ओर देख सकते हैं लोग लगा कर जाते हैं। फिर मन्नत पूर्ण होने पर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पुनः। श्री माथुर चतुर्वेद कुलभूषण अंट छाप के महाकवि श्री छीत स्वामी जी की बैठक का निर्माण श्री जी बाबा द्वारा। जय जय श्री छीत स्वामी जी, श्रीनाथ जी एवं श्री गुसाई महाराज जी। श्रीनाथ जी का मंदिर एवं सुरभि कुंड के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुंदर दर्शन यहाँ पर होंगे श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ जी के दर्शन ठाकुर श्री श्रीनाथ जी। बहुत ही सुंदर दर्शन। राजस्थान का श्रीनाथ द्वारा शहर पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय का प्रधान पीठ है, जहां भगवान श्रीनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्रभु श्री जी का प्राकट्य ब्रज के गोवर्धन पर्वत पर जतिपुरा गांव के निकट हुआ, जो अभी हमने आपको परिक्रमा के दौरान बतलाया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यहाँ जतिपुरा गांव में मंदिर का निर्माण कराकर सेवा प्रारंभ की, जिस मंदिर के भी हम दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप सुंदर दर्शन। और पीछे अभी हम स्थल देख कर आए हैं, प्राकट्य स्थल। बहुत अद्भुत दर्शन के पश्चात आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी यात्रा को। श्री जी के दर्शनों के पश्चात श्रीनाथ जी मंदिर का ये पूरा विशाल प्रांगण चारों ओर देख सकते हैं। यहाँ पर भक्तों के रुकने की भी व्यवस्थाएं हैं, कमरे हैं और अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है। बिल्कुल साथ साथ गोवर्धन जी के, गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन। गिरिराज जी के सानिध्य में आगे बढ़ते हुए गिरिराज जी के अति निकट दर्शन एवं परिक्रमा देखिए भक्तों की
कितनी श्रद्धा और आस्था अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। गौ सेवा होते होते राधे राधे। यह पूरे इकट्ठे ग्रुप में ही दंडवती परिक्रमाएं कर रहे हैं। दर्शन कीजिए परिक्रमा के श्रद्धालुओं के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया की रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप। क्या बोलना है? पंचमुखी आश्रम से आए हैं। हाँ, पंचमुखी। कहाँ से? जी आगे अपना छोटी परिक्रमा में है ना पंचमुखी आश्रम। हाँ हाँ, और मतलब ग्वालियर से सारे लोग आए? हाँ सारे लोग ग्वालियर से ही है। अच्छा, ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में आसपास में ही मतलब गांव हमारे। ग्वालियर मुरार मालूम है मेरे को, मैं ग्वालियर जा चुका हूँ 2-3 बार। मुरार के पास हमारा गांव, बड़ा गांव है, मोहनपुर है। हाँ हाँ, दहगांव है मऊ के पास, दंदरुआ महाराज के पास। अच्छा, ददरुआ महाराज जी का जो। अच्छा अच्छा, लोग तो आप सब लोग 100 लोग यहाँ पे परिक्रमा हेतु ही आए हैं? हाँ, परिक्रमा। आज की परिक्रमा के लिए? नहीं हमारे 1 साल आते हैं। अच्छा, हर एक साल? ग्वालियर हर एक साल यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं? बहुत सुंदर। अच्छा, 5 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। जय जय श्री राधे, श्री राधे। करिए आप परिक्रमा। ठीक है भैया, राधे 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 राधे। सुंदर यहाँ पर लोगों की आस्थाएं किस तरह से यहाँ पर देखिए, दर्शन कीजिए। ये लोग हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। 100 लोग मिलकर परिक्रमा कर रहे हैं, 80 लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, बाकी के लोग इनकी सेवा करते हैं, जल पिलाते हैं और भोजन वगैरह की व्यवस्था करते हैं। देख सकते हैं इनकी साधना और इनका कंसंट्रेशन कितना ज़बरदस्त है। बिना कुछ हाथ लगाए पकड़े हुए इनके सर पर कोई भी चीज़ गिर नहीं सकती है। ऐसा लगता है इनके आदेश के अनुसार ही चलता है सब कुछ। ये देखिए, यह जो लोग इकट्ठे परिक्रमा कर रहे हैं वे लोग यहाँ विश्राम करते हुए श्री गिरिराज इंद्र मान भंग पूजा मुखारविंद आइए दर्शन करते हैं। गिरिराज इंद्र मानभंग इंद्र पूजा मुखारविंद। यहाँ पर इंद्रदेव जी का मानभंग हुआ था जब गोवर्धन जी को भगवान ने उंगली पर उठाया था। उनकी यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। यह पीछे से घूम कर आए हैं हम पूरी परिक्रमा करने के पश्चात। जो अभी हमने कुछ देर पूर्व लुक दाऊ जी के दर्शन किए थे तथा अन्य स्थल वे ही स्थल हैं। ये घूमने के पश्चात पूरा परिक्रमा लगाकर अब हम यहाँ पहुँचे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राधे। गौ सेवा के लिए यहाँ पर यह चारा लेकर के आप खिला सकते हैं गैयों को। चने डाल जाओ भाई। राधे राधे। 4 80 रुपये। सुंदर दर्शन करते चलिए परिक्रमा में। आगे पहुंच रहे हम सुरभि कुंड की ओर। तत्पश्चात उसके बाद हम पहुंचेंगे जतिपुरा, मुखारविंद के दर्शन करेंगे ठाकुर जी के और फिर आगे बढ़ेगी परिक्रमा। आ गए हम सुरभि कुंड। आइए सुरभि कुंड के दर्शन करते हैं।
सुरभि कुंड हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष की 14 को भंडारा होता है। यहाँ पर दंडवती परिक्रमा और परिक्रमा वालों की सभी सेवाएं निःशुल्क व निस्वार्थ की जाती हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ किसी भी प्रकार का नशा करना सख्त मना है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक 24 घंटे अखंड भंडारा। यहाँ भंडारे के लिए भी संपर्क कर सकते हैं सुरभि कुंड में। आइए आगे कुंड के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं हम आगे के लिए। यह सब वे स्थल हैं परिक्रमा के जो आपको पैदल परिक्रमा करने पर ही दर्शन संभव है, एवं आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के मुख्य दर्शन करिए, उनके विषय में जानिए। जो लोग यहाँ आ सकते हैं उनका स्वागत है, जो लोग नहीं आ सकते हैं वे भी दर्शन लेकर के भगवत कृपा का लाभ लें, ऐसी कामना है हमारी। यह सुंदर सुरभि कुंड जब यहाँ 84 कोस की परिक्रमाएं करते हैं तब इन स्थलों पर बहुत सी परिक्रमाएं लेकर आते हैं। चारों ओर देख सकते हैं यह छतरियां हैं, छतरियों में भगवान की छवि। पवित्र सुरभि कुंड, इसके विषय में यहाँ पर कुछ जानकारी भी लिखी हुई है। जब कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों को और सबको समझाने पर उन्होंने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ की, तो इंद्र ने कुपित होकर यहाँ पर बहुत भीषण वर्षा की और वर्षा के कारण सब कुछ जलायमग्न हो गया तथा श्री कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 7 दिन तथा 7 रातों तक वे उसको उठा के रहे और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की तथा इंद्र का मान भंग किया। और इंद्र का मान भंग होने के पश्चात इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और सुरभि गाय के दुग्ध से उनका अभिषेक किया। तो प्रथम बार जब सुरभि गाय का पदार्पण हुआ वो इसी स्थान पर हुआ, तभी से इस स्थान का नाम सुरभि कुंड पड़ गया। बहुत ही पवित्र अनुपम स्थल है यह। जो भी स्थल हम देख रहे हैं ये ब्रज के बहुत ही सुंदर सुंदर स्थल हैं। देखिए हर एक छतरी के अंदर इस तरह की भगवान की छवि है। श्रीनाथ जी, श्री परमानंद दास जी तथा श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के दर्शन। यहाँ पर भंडारा, जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया, चलता रहता है। दंडवती परिक्रमा करने वाले जो भी भक्तगण हैं उनके हेतु भंडारा करवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर इसका बहुत महत्व है। आइए आगे की ओर बढ़ें कुंड के दर्शनों के पश्चात। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुंदर सुंदर छवि, सुंदर सुंदर वीडियो में आप दर्शन कीजिए इस स्थान के, गिरिराज महाराज जी के। मंदिर श्री वन बिहारी जी महाराज की अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी की बैठक देख सकते हैं सामने। यह स्थल है जो पिंक कलर का पीछे आपको दीवार दिखाई दे रही है। यह सब इस तरह के बहुत ही दर्शनीय पूजनीय स्थल, जो परिक्रमा मार्ग में आपको अपने आप ही बहुत से जो स्थल हैं उनके दर्शन होते जाएंगे, क्योंकि यह सब भूमि, कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जो पवित्र ना हो। बहुत ही पवित्र एवं जिसे कहते हैं कि पूजनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। और यहाँ पर बहुत से संतों ने तपस्याएं की हैं निरंतर, और अभी भी करते ही जा रहे हैं। और जो यह आप सामने भीड़ जाती हुई देख रहे हैं, यह भी किसी
संत तपस्या से कम नहीं, क्योंकि ये लोग भी भगवान के नाम में ही मगन होकर परिक्रमाओं में, पूजन में लिप्त हैं। यहाँ पर राधा रानी की कृपा सब पर हो, सबकी सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शीला प्रभुपाद ट्री इस्कॉन बर्मिंघम यूके के सौजन्य से यहाँ पर यह पेड़ लगाए गए हैं। हमने बतलाया था जैसे धार, ये धार कंटिन्यूस चलती रहती है पूरी परिक्रमा में, इस तरह से की जाती है परिक्रमा। यह दूध का इन्होंने पूरा बड़ा वाला ड्रम रखा हुआ है और यह धार रुकनी नहीं चाहिए, उसको लेकर चलते हैं संग संग। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अपनी आस्था अनुसार यहाँ पर परिक्रमाएं करते हैं। और जैसा कि बतलाया है हमने इस वीडियो में कई बार कि आज का बहुत शुभ अवसर है परिक्रमा का, पूर्णमासी की परिक्रमा। जतीपुरा मुघारविंद बिल्कुल पहुंचने को है हम लोग। और यहाँ की एक आपको और बात बतला दें जिनको नहीं पता है, जो रेगुलर यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ पर व्रत की जलेबी भी मिलती है। एकादशी व्रत में या किसी भी व्रत में खा सकते हैं। वह जलेबी आलू से निर्मित होती है, तो आलू की जलेबी यहाँ बड़े मशहूर है। तथा यहाँ पर अभिषेक करने के लिए फूलों के साथ साथ दूध, जल, यह सब अभिषेक होता है। वह अभिषेक कर सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर श्रृंगार होता है। आइए दर्शन करते हैं जतीपुरा के श्री राधे। दर्शन से पूर्व यहाँ श्री वल्लभ के निज लीला स्थल तुलसी क्यारी है, देख सकते हैं। यहाँ पर तुलसी महारानी के कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर यह स्थान है, क्यारियां हैं। वल्लभ कुल परिवारों के आचार्य के आशीर्वाद स्वरूप परम भगवतियों का पूर्ण सहयोग श्री तुलसी क्यारी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है। यह समाधियां हैं, समाधि स्थल भी हैं आचार्यों की। एवं यहाँ पर तुलसी महारानी के सुंदर स्थल पूरे में दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे। श्री वल्लभाचार्य विजयते नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए जो जलेबी हम बतला रहे थे, पहुंच गए हम। यह चढ़ाने के लिए ले सकते हैं आप यहाँ से। देखिए यहाँ भीड़ का कितना, चारों ओर कितनी भीड़ है। देखिए भक्त लोग जयकारा लगाते हुए। अंदर तक तो चढ़ाने जाना बेकार है, गिरी जाओ कहीं गिर जाओ, है ना। तो या तो कुछ यहाँ भेंट पात्र में चढ़ा दो और या तो जल लेकर के उधर की तरफ चढ़ा दो। Gracias.
उपरांत गिरिराज महाराज जी के दर्शन के उपरांत एवं अभिषेक के उपरांत आगे बढ़ेंगे हम यात्रा को। यह हमने गोवर्धन जी की बड़ी परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की, उसके सभी मुख्य स्थलों के दर्शन किए। दर्शनों के पश्चात अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे। बाहर की ओर यहाँ से निकलते हुए देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भक्तों की आज के दिन भीड़ थी। और इसके पश्चात अभी हम स्टार्ट रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। छोटी परिक्रमा की ओर चलेंगे, इसके बाद जिसमें कई मुख्य स्थल हैं जैसे कि श्याम कुंड, राधा कुंड और कुसुम सरोवर, नारद कुंड, इस तरह के बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, उनके दर्शन करेंगे, वहाँ की लीलाओं के विषय में जानेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। देशी विदेशी सभी लोग यहाँ पर आनंद से, प्रेम से दर्शन करते हैं, यहाँ का भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। आप देखते रहिए हमारी अगली परिक्रमा जो अब हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस परिक्रमा के पश्चात दोनों परिक्रमाओं को मिलाकर गोवर्धन जी की परिक्रमा बोली जाती है। वह आप, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी बतलाया, कि एक बार में भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो उनको 2 भागों में विभाजित करके 2 बार में भी कर सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है होली का। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पूर्व ये दर्शन कीजिए रुद्रकुंड के। यहाँ पर भगवान ने भोजन किया ऐसा बतलाया गया है। मुखारविंद के जतिपुरा के दर्शन के पश्चात रुद्रकुंड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परिक्रमा यहाँ पे समाप्त होने के पश्चात अब हम बढ़ रहे हैं छोटी परिक्रमा की ओर।